Hello everyone, welcome to our channel Vigo Academy. One step solution for all your study needs. अच्छा हमारी टैगलाइन है वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर स्टडी नीड्स. आपके सारी की सारी स्टडी नीड्स का एक वन स्टेप सॉल्यूशन है हमारा ये चैनल. चलिए अच्छा मैं अभी थोड़ा सा ज्यादा एग्जैगरेट नहीं करूंगा इस चीज को. थोड़ा हम अभी थोड़ा अकाउंट्स की बातें करते हैं. अकाउंट्स की बातों में क्या बात करेंगे, सबसे पहले मैं क्लास 11th की अकाउंट शुरू करने वाला हूं आज. क्लास 11th की अकाउंट जो मैं शुरू करने वाला हूं उसका मैं चैप्टर नंबर 2 पहले शुरू करूंगा जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. सर आपने चैप्टर नंबर 2 पहले शुरू कर दिया, हमेशा 1 से शुरुआत होती है, ये क्या मतलब? मजा नहीं आया सबको. देता हूं मजा भी, तुम ध्यान से सुनना. चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. नाम ही काम बता रहा है बच्चों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. जैसे नर्सरी में एबीसी पहले सीखते हो उसके बाद वर्ड सीखते हो ना, सेम अकाउंट्स के अंदर पहले आप अकाउंटिंग टर्म्स सीखोगे उसके बाद जाके आप अकाउंट्स को और डिटेल में पढ़ोगे. चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत भारी भारी वर्ड्स पहले यूज हो जाएंगे. बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटीज. इनके पहले मतलब भी तो पता होने चाहिए, उसके बाद ही तो आगे बढ़ पाओगे. हाँ है ना? चलिए सुनिए ध्यान से. चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. तो हाँ बच्चों, हमारी पहली टर्म है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन. चलिए थोड़ा सा रीड आउट करते हैं पहले. इट मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट. अच्छा मैं आपको थोड़ा ब्रेक कर करके पढ़ाऊंगा चीजें. बिजनेस ट्रांजैक्शन को बच्चों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट के नाम से भी जाना जाता है. जैसे आपके निकनेम होते हैं ना घर में, वैसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन के भी 2 निकनेम हैं. बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 निकनेम क्या है? पहला है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और दूसरा है बच्चों इकोनॉमिक इवेंट. बिजनेस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट के नाम से भी जाना जाता है. चलिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको. आप एक दुकान पर गए, आपने उससे बोला भैया 10 वाली 5 स्टार दे दो. आपने 10 रुपए जेब से उसको निकाल के दिए और बदले में उसने आपको क्या दे दिया? 5 स्टार दे दी. ये क्या हुई हमारी? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई. आपने पैसे दिए, बदले में आपको सामान मिला, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है. पैसा या पैसे से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस ट्रांजैक्शन के मैंने आपको 2 नाम बताए. क्या क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक इवेंट के नाम से भी जानते हैं. अच्छा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में मिनिमम कम से कम 2 पार्टीज इन्वॉल्व है. अभी आप देखना, आपने 10 रुपए दिए, बदले में आपको 5 स्टार मिली. आप हो गए बायर. बायर वो होता है इंसान जो सामान खरीदता है और सामने वाली पार्टी जो आपको सामान दे रही है वो होती है सेलर. तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर मिनिमम 2 पार्टीज होती हैं. कौन होती है? एक होती है बायर और दूसरी होती है सेलर. बायर वो इंसान होता है जो सामान खरीदता है और सेलर वो इंसान होता है जो सामान बेचता है. तो अभी बार थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं दोबारा से. बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक इवेंट के नाम से भी जानते हैं. एक बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो पैसा या पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है. और बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर मिनिमम 2 पार्टीज होती हैं. एक होता है बायर और एक होता है सेलर. और बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है बच्चों वो कैश में भी हो सकती है और वो क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों उधार. जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो कैश में भी हो सकती है और वो क्रेडिट में भी हो सकती है. क्रेडिट का मतलब होता है उधार. या तो आप पैसे दो, सामान लो, या फिर आप बोलो भैया 5 स्टार दे दो. आपने 5 स्टार दे दी, छीली, खा गए, फिर बाद में जेब टटोली, अरे यार पैसे तो है ही नहीं. अब पैसे नहीं है तो आप उसे क्या बोलोगे? भैया मैंने अभी आपको कल तक देता हूं, कल तक देता हूं. आपने अभी तो पैसे नहीं दिए, तो ये वाली ट्रांजैक्शन कैसी हो गई? उधार वाली ट्रांजैक्शन हो गई. तो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है. चलिए हमारी पहली टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन समाप्त होती है. अब सेकंड टर्म के ऊपर आते हैं, अकाउंट. अच्छा हमारे मतलब हम पढ़ ही क्या रहे हैं? हम पढ़ ही रहे हैं अकाउंटिंग, अकाउंट्स. हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं. अकाउंट का मतलब तो पता होना चाहिए आपको. जनरली अकाउंट का जो हिंदी में हम बोलते हैं अकाउंट को, वो हम बोलते हैं खाता. अकाउंट का मतलब क्या होता है? खाता. जो भी हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन करी, जो भी हमने अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन करी, उसको एक जगह कहीं पर रिकॉर्ड कर लेना, कहीं पर लिख लेना, उसको हम बोलते हैं अकाउंट. अकाउंट के बच्चों कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट होते हैं, अभी कुछ जानने की जरूरत नहीं है. बस आपको ये पता होना चाहिए जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करी उसको एक जगह पर रिकॉर्ड कर लेना, उसको हम क्या बोल देते हैं? अकाउंट. जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करी उसको कहीं भी एक जगह पर रिकॉर्ड कर दो, उसको क्या बोल दोगे? अकाउंट. अकाउंट. चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है अकाउंट के अंदर. इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड.
एक हेड के अंदर एक पर जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करी है उसको आप रिकॉर्ड कर दोगे तो आप क्या बोल दोगे उसको अकाउंट। चलिए अकाउंट में आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों कैपिटल। क्या है नेक्स्ट टर्म? कैपिटल। कैपिटल को दो और नामों से जाना जाता है। पहले तो कैपिटल होता क्या है? यहाँ पर कोई राजधानी की बात नहीं हो रही बच्चों कि कहीं की राजधानी नहीं, ये स्टेट कैपिटल वाली कैपिटल नहीं है बच्चों। कैपिटल को पहले दो नामों से जाना जाता है। कैपिटल के दो नाम क्या क्या हो गए? एक कैपिटल को ओनर इक्विटी के नाम से जाना जाता है और दूसरा नाम है इसका नेट वर्थ। पहला नाम है ओनर्स इक्विटी और दूसरा नाम है बच्चों नेट वर्थ। चलो थोड़ा कैपिटल को मैं एक्सप्लेन करता हूं होता क्या है। जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं, बिजनेस को शुरू करते हो जब हम बिजनेस के अंदर पैसा या कोई सामान, मैं अभी वो सामान के लिए आगे आपको एक वर्ड बताऊंगा, एसेट। जब भी हम बिजनेस को शुरू करते हैं या तो हम पैसा लगाते हैं या बिजनेस के अंदर हम कुछ सामान लगाते हैं, शुरू करते हैं। जब मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूं शुरू करते हैं, जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं उसमें हम या तो पैसा लगाते हैं या सामान लगाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? कैपिटल। क्या बोल देते हैं? कैपिटल। अब कैपिटल के दो नाम और हैं हमारे, क्या था? ओनर इक्विटी और नेट वर्थ। थोड़ा पढ़ते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है कैपिटल के लिए। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। ओनर ने जब बिजनेस में पैसा या एसेट, एसेट मतलब कोई भी सामान लगाया, उसको मैं क्या बोल दूंगा बच्चों? कैपिटल। याद रखना ये बात, जो कैपिटल वर्ड यूज होता है वो सिर्फ बिजनेस को जब हम शुरू करते हैं तब ये वर्ड यूज होता है कैपिटल। क्या वर्ड यूज होता है? कैपिटल। अच्छा हमारी तीन टर्म्स हो गई हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन कर दिया हमने, अकाउंट कर दिया हमने, कैपिटल कर दिया। अच्छा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैंने एक वर्ड अभी एक लाइन यहां पे मैं पढ़ना भूल गया था, एक बार देखेंगे ध्यान से। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट। कैपिटल जो लगाई जाती है बिजनेस में वो मनी की फॉर्म में भी हो सकती है और वो एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। बिजनेस को शुरू करने के लिए मैं सामान भी लगाता हूं और मैं पैसा भी लगाता हूं। चलिए नेक्स्ट टर्म है बच्चों हमारी ड्राइंग्स। ये वो कोई ये पहाड़, सन, ये वो वाली ड्राइंग है नालायकों। ड्राइंग्स का मतलब यहां पर क्या है पहले एक बार रीड करते हैं। इट रेफर्स टू द मनी और एसेट टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस के अंदर जो आप सामान लगाते हो अगर वो बिजनेस के लिए यूज हो तो हम उसे एसेट बोल देते हैं। बिजनेस के अंदर अगर आप सामान लगाते हो, अगर वो बिजनेस के लिए यूज हो तो मैं उसे एसेट बोल दूंगा। लेकिन अगर वो बिजनेस का सामान मैं अपने घर उठा के ले जाऊं या बिजनेस का पैसा मैं अपने घर उठा के ले जाऊं पर्सनल यूज के लिए, तो उसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों? ड्राइंग्स बोल देता हूं। क्या बोलता हूं उसको मैं? ड्राइंग्स। बिजनेस का सामान अगर बिजनेस में यूज हो तो वो एसेट है। बिजनेस का सामान अगर पर्सनल यूज के लिए यूज हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ड्राइंग्स बोल देते हैं। या सामान बोल दो या पैसा बोल दो। बिजनेस का पैसा या बिजनेस का एसेट अगर पर्सनल यूज के लिए यूज होगा तो उसे मैं क्या बोल दूंगा बच्चों? ड्राइंग्स बोल दूंगा। पर्सनल यूज के लिए कौन यूज करता है? जनरली बिजनेस का ओनर यूज करता है। कौन यूज करता है? बिजनेस का ओनर। It refers to the money और asset taken by the owner for personal use. Personal use word यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक personal use word नहीं आएगा तब तक आप उस चीज को ड्राइंग नहीं कह सकते बच्चों। मैं आपको समझा रहा था liabilities. Liabilities का मतलब होता है बच्चों responsibility to pay. सर क्या होता है दोबारा एक बार बता दो? Responsibility to pay. Responsibility to pay. अच्छा सर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर कोई बिजनेस कुछ भी सामान उधार में खरीदता है, अगर मैं कोई भी सामान, मैं हूं मान लो बिजनेस, मैं कुछ उधार में खरीद रहा हूं तो मेरे सर पे एक भार आ जाएगा कि अरे यार उसके पैसे देने हैं, उसके पैसे देने हैं, मेरे सर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। क्या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? पैसा चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? लायबिलिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लायबिलिटी। और यहाँ पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चुकाने की? पैसा। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है चुकाने की, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा चुकाने की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों पैसा चुकाने की। तो लायबिलिटी में एक बार फिर से रीड आउट करूंगा बच्चों। इट रेफर्स टू द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। यहाँ लायबिलिटी का मतलब क्या है? एक अमाउंट, एक स्पेसिफिक पैसा जो किसके द्वारा पे किया जाएगा? बिजनेस के द्वारा पे किया जाएगा। किसके सर पे भार है? बिजनेस के सर पे भार है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। लायबिलिटी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी थी बच्चों लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। मैंने आपको बताया था बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग अलग होते हैं।
जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है ना, तो बिजनेस का ओनर कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा बिजनेस से। अब मैं अगर अपने बिजनेस में पैसे लगाऊंगा तो मैं तो चाहूंगा कि भैया बिजनेस मुझे कुछ तो देगा। क्या देगा बिजनेस? प्रॉफिट देगा। तो बिजनेस के सर पे एक भार होता है कि यार मुझे बिजनेस के ओनर को चुकाना है। तो बिजनेस के सर पे भार मतलब बिजनेस की लायबिलिटी। किसके तरफ है लायबिलिटी? ओनर की तरफ है लायबिलिटी। कि क्या चुकाएगा बिजनेस के ओनर को? प्रॉफिट के रूप में अपनी इंटरनल लायबिलिटी चुकाएगा। दूसरी लायबिलिटी जो होती है बच्चों, वो होती है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब बाहर वाले लोगों की तरफ जो हमारी लायबिलिटी होती है। मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं अपने बिजनेस के लिए एक एसी परचेज करके आया, मैंने वो एसी खरीदा उधार में, तो मेरे सर पे एक भार होगा कि अरे यार मुझे उस बंदे को चुकाना है। क्या वो जो बाहर का बंदा जिससे मैंने एसी खरीदा, क्या वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं, वो कोई बाहर का बंदा है, आउटसाइडर है। तो अगर मेरी लायबिलिटी किसी आउटसाइडर के लिए होती है, अगर मेरे सर पे भार किसी आउटसाइडर के लिए होता है, वो मेरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी बच्चों दो रीजंस की वजह से हो सकती है। ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, क्रेडिट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? उधार। क्रेडिट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? उधार। या तो क्रेडिट में मैंने कुछ उधार में सामान खरीदा हो, या फिर मैंने कोई बाहर वाले किसी इंसान से लोन ले रखा हो, पैसा उधार ले रखा हो, तब भी बिजनेस के सर पे बाहर आ जाएगा कि हाय मैंने उसका पैसा चुकाना है। तो बच्चों आज के लिए मैंने आपको क्या क्या टर्म्स पढ़ाई थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू फटाफट। आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन टर्म समझाया। बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक इवेंट के नाम से भी जानते थे, जो मैंने आपको बताया था। मैंने फिर आपको सेकंड टर्म समझाई थी अकाउंट। अकाउंट को हम हिंदी में खाते के नाम से भी जानते हैं। फिर थर्ड टर्म मैंने आपको समझाई थी कैपिटल। कैपिटल को हम ओनर इक्विटी या नेट वर्थ के नाम से भी जानते हैं। और जो बच्चों कैपिटल होती है, कैपिटल का मतलब होता है जब हम बिजनेस में पैसा या कोई एसेट लगाते हैं। एसेट मतलब सामान। एसेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ टर्म जो थी बच्चों, वो थी हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब था अगर हम पर्सनल यूज के लिए एसेट या पैसा निकाल देते हैं बिजनेस से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ड्राइंग्स बोल देते हैं बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म थी हमारी, फिफ्थ टर्म थी हमारी लायबिलिटी। और लायबिलिटी वही था, एक छोटा सा एक लाइन में डिफाइन करूंगा लायबिलिटी को, रिस्पांसिबिलिटी टू पे। और लायबिलिटी हमारी टू टाइप्स की थी, एक थी इंटरनल और एक थी एक्सटर्नल। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।